हेलो स्टूडेंट। आजकल कई स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या रहती है स्टूडेंट कि सर आप 10th के लिए मटेरियल बताते हो, आप 8th के लिए बताते हो, 9th के लिए बताते हो, लेकिन सर आप कोई ऐसा मटेरियल बताइए कि जो सभी के लिए कॉमन हो। तो स्टूडेंट आज हम बात करते हैं हमारे नए टॉपिक की जिसका नाम होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। स्टूडेंट हम सबसे पहले बात करते हैं कि सर ये वेरिएबल क्या होता है और ये कांस्टेंट क्या होता है। स्टूडेंट कई लोगों के दिमाग में रहता है कि सर वेरिएबल ये होता है, कांस्टेंट वो होता है, कई प्रकार की टेक्निक भी होती है, कई टीचर कुछ अलग अलग चीजें बताते हैं। तो हम देखते हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट में सबसे पहले हम आपको डिफरेंस बताते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल की और कांस्टेंट की। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, वेरिएबल क्या होता है। स्टूडेंट वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वो होता है स्टूडेंट आपका वेरिएबल। वैसे तो जनरली स्टूडेंट अगर कोई भी टीचर आपको बताएगा तो आपको ये बताएगा कि भैया जो इंग्लिश का वर्डिक्ट आता है ना वही आपका वेरिएबल होता है। लेकिन स्टूडेंट वो उसका जो आपको बताया जाता है वो ओरिजिनलिटी में वो होता नहीं है, वो वेरिएबल आपको समझाने के लिए बताया जाता है। मैं भी आपको ये कहता हूं कि अगर कहीं पर इंग्लिश का वर्ड आता है तो आप वेरिएबल बोल दीजिए, और अगर मैथमेटिक्स आता है तो आप कांस्टेंट बोल दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप ओरिजिनलिटी में समझिए कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। तो स्टूडेंट वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू वेरी करती है। तो एक बात बता स्टूडेंट, मैं बात करता हूँ एक्स वाई जेड में 3 वर्ड ले रहा हूँ। तो मुझे एक बात बताए स्टूडेंट कि x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू चेंज होती रहती है क्या? कभी x की वैल्यू चेंज होती है क्या? नहीं होती है। इसी प्रकार स्टूडेंट हम कांस्टेंट की बात करते हैं। मान लीजिए मैं लिख रहा हूं 1 2 और 5। स्टूडेंट आप देखिए 1 हमेशा 1 ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। आप इस बात को आप अच्छे से जानते हो। अगर आप यूएस में चले जाए, चाहे पाकिस्तान में चले जाए, चाहे आप यूके में चले जाइए, 1 1 ही रहेगा, 2 2 रहेगा और 5 5 रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट की। तो हमने देखा कि वेरिएबल तो होता है स्टूडेंट जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं वेरिएबल होते हैं, और कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती है। लेकिन स्टूडेंट जनरली आपको कोई भी टीचर ये प्रीफर करता है कि इंग्लिश का वर्ड तो वेरिएबल होता है और मैथमेटिक्स का वर्ड आपका कांस्टेंट होता है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट, हमारे टॉपिक पे आते हैं कि सर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। स्टूडेंट हम सबसे पहले हमारे सेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे टॉपिक का नाम है वन वेरिएबल। स्टूडेंट वन वेरिएबल का मतलब होता है कि यहाँ पर इस इक्वेशन में केवल वन वेरिएबल की बात की जाएगी। स्टूडेंट ये क्वेश्चन जनरली 8th क्लास के लिए हैं, हालांकि 9th और 10th में भी इसका कई जगह यूटिलाइजेशन होता है, लेकिन ज्यादा 8th क्लास के लिए प्रीफर करता है। तो आप देखिए स्टूडेंट हम एक इक्वेशन लिखते हैं x + 2 = 9। स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। स्टूडेंट मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ जो आपको याद रखनी है। स्टूडेंट यहाँ पर आपको टर्मिनोलॉजी याद रखनी है कि यहाँ पर प्लस का माइनस और माइनस का प्लस होता है, और डिवाइड का मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है। स्टूडेंट भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य अकेला आया है और अकेला ही जाएगा, अपने साथ न तो कुछ लाया है और न साथ लेकर जाएगा। तो ये नियम श्री कृष्ण भगवान ने जो दिया था वो स्टूडेंट इसी के लिए दिया था। श्री कृष्ण भगवान ने बताया था। तब क्या होता है कि कोई मैथ का टीचर था, उसने सुन लिया था कि भैया ऐसा होता है तो भैया वैसा होता है, तो स्टूडेंट उसको याद रह गया और श्री कृष्ण भगवान की बात उसने अप्लाई कर दी। और क्या होता है स्टूडेंट कि आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x को हम अकेला रखेंगे। कैसा रखेंगे? अकेला। अब भैया x बोल रहा है कि भैया मेरे पास तो +2 है, मैं कैसे रहूंगा? तो आप क्या करेंगे कि x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, आप 9 इधर तो है, 9 अपनी जगह रहेगा, 9 की वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। लेकिन ये 2 है, ये बोल रहा है कि भैया मैं तो x के पास में हूं, तो x बोल रहा है कि भैया मुझे तो अकेला रहना है क्योंकि मैं अकेला आया हूं, अकेला ही जाऊंगा। तो अगर आप 2 को उधर शिफ्ट करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा कि प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। तो x = कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपका 7 हो जाएगा। स्टूडेंट ये बहुत जनरल इक्वेशन है जो आपको बताई जाती है, सिखाया जाता है कि x की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ध्यान से देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं x + 3 और इधर लिखता हूं स्टूडेंट में x + 6। स्टूडेंट हम इसको 2x मान लेते हैं, इक्वेशन को थोड़ा सा और इंप्रूव करते हैं। हम देखते हैं कि 2x + 3 = x + 6। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं मुझे भगवान श्री कृष्ण याद आ गए और गीता का ज्ञान याद आ गया। क्या कहा था कि मनुष्य अकेला है और अकेला ही जाएगा। अब बताइए स्टूडेंट
क्या यहाँ पर ये रूल्स लग सकता है क्या? बोला सर लग सकता है। उसके बाद में एक मैथमेटिक्स के टीचर ने बोला, किसी ने सुना कि भैया श्री कृष्ण भगवान ने तो ऐसे कहा था, लेकिन मैं एक बात और बता देता हूँ, मैंने ये भी सुना है। क्या कहा है? कि मैं आपको जनरल डेफिनेशन बताता हूँ कि भैया एक काम कीजिए कि किसी क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे होते स्टूडेंट, उसमें से कुछ बच्चे तो गोरे थे, कुछ बच्चे काले थे। तो टीचर ने बोला, वो बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे कि भैया तू गोरा है मैं काला हूँ, आपस में लड़ते रहते थे, है ना। तो अब इंडियन लोग तो अधिकतर काले होते हैं और गोरे तो अंग्रेज होते हैं, तो उनके बीच में फाइटिंग होती थी। तो टीचर ने क्या बोला कि भैया अंग्रेज तो एक साइड बैठ जाइए और इंडियन एक साइड बैठ जाइए। क्या करना है आपको? बोला अंग्रेज एक साइड और मैथ एक साइड। तो क्या करना है, यहाँ पर भी ये रूल लगाना है आपको कि देखो ये इंग्लिश है और ये इंग्लिश है, तो बोले इंग्लिश को एक साइड कर दो, मैथ को एक साइड कर दो। तो भैया 2x तो अपनी जगह रहेगा, ये अंग्रेज है तो इसको आप इधर लेके आइए, तो क्या हो जाएगा माइनस का x। ये मैथमेटिक है। 3 बोलता है कि भैया मैं तो इंडियन हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप उधर चले जाइए, आप इंडियन हो। तो बोला समझ में नहीं? बोलो। इसके बाद में देखो स्टूडेंट, 2x में से x जाएगा तो क्या बचेगा? x बचेगा। 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 3 जाएगा। तो बताइए स्टूडेंट, आपको x की वैल्यू आई नहीं आई? बताइए समझ में। तो आपको यहाँ पर एक ही चीज याद रखिए स्टूडेंट, इंग्लिश एक साइड और मैथ एक साइड। स्टूडेंट, कहीं ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कोई भी हमारे जो वीडियो है जो हम उपलब्ध करवाएंगे आपको एग्जाम से संबंधित, तो आपको जरूर मिल जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो, और लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिए। स्टूडेंट, आज के लिए आपके लिए इतना ही है। मैंने आपको बताया लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। धन्यवाद।